नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी। तो 1857 की प्रथम चिंगारी मेरठ शहर में भड़की थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चरबी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे। तो बैरकपुर विद्रोह से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। इसके बाद अगले प्रश्न हैं, मंगल पांडे किस फैक्ट्री में सिपाही थे। तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री में 6वीं कंपनी में सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी। तो सार्जेंट मेजर पर। इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 11 मई 1957 को। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक रहा है। अगले प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां धार्मिक नेताओं के असंतोष का मुख्य कारण है कि ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्सी बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। कौन, लेफ्टिनेंट जनरल बेनेट हैरिस। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बख्त जान को। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त जान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसने लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह नेतृत्व किसने किया है। बेजिस कादर ने। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को। तो इनके नेतृत्व में लखनऊ विद्रोह आगे बढ़ा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो फैजाबाद शहर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। तो जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। इसके बाद 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था। तो जेम्स आउट्रम अवध का चीफ कमिश्नर था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था। तो जनरल जॉन निकलसन को। इसके बाद अगला प्रश्न है, बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था। तो बनारस में विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो दिल्ली को 20 सितंबर 1857 में एक कर्नल कौन थे, निकलसन। इन्होंने दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया था 1857 में। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहब ने कानपुर से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया है। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था।
तो 1857 में जब गदर के समय कानपुर का अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यू व्हीलर था। अगला प्रश्न है, कानपुर में नाना साहब कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 5 जून 1857 को ये पेशवा बना दिया गया था नाना साहब जी को। इसके बाद नाना साहब धोतू पंत कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इसके बाद नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या तोपे को कमांडर इन चीफ बनाया गया था नाना साहब का। 1857 की क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था किनका? तात्या टोपे का। इसके बाद वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को इसके जो मित्र थे इनके मानसेन ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर तोप से उड़ा दिया गया था तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर बरेली विद्रोह का नेता था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली खान ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? तो जनरल नील ने इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किया था। इसके बाद 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। इसके बाद 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी में। इनका 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? तो जनरल ह्यूरोज का इन्हें सामना करना पड़ा था 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मैद है? तो ये ह्यूरोज का कथन था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध क्षेत्र से सर्वाधिक सिपाही 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था, इनका जो मूल निवास था वो आगरा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु हुई है 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था बाबू कुंवर सिंह। इसके बाद कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा जगह में शामिल हुए थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के निवासी थे। इसके बाद पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह पटना के नेता थे स्वतंत्र 1857 की लड़ाई में। इसके बाद 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर। तो बिहार का जो मुख्य केंद्र था 1857 की लड़ाई का वो जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर। तो सबसे प्रमुख भाग था तो वो जगदीशपुर था। इसके बाद 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो मुंगेर है, उसमें 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। बाकी पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर इन सभी जगहों पर 1857 की क्रांति हुई है। इसके बाद वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो बिहार ही वह स्थान है जहाँ के मौलवी और पंडितों ने समान रूप से बढ़ावा दिया था 1857 की क्रांति को। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी?
तो बाबू कुंवर सिंह ने अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल, जो जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था इन्होंने। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? तो अजमेर, नीमच, आउवा, ये तीनों केंद्र थे। ये प्रमुख स्थल थे 1857 की क्रांति में। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। इसके बाद राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो जयपुर, चित्तौड़गढ़ ये स्थल नहीं रहे हैं 1857 की क्रांति में। इसके बाद असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में देखें तो जो दीवान मनीराम हैं, दीवान मनीराम दत्त ये मुख्य नेता रहे 1857 की क्रांति में असम क्षेत्र से। इसके बाद आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सहित अनेक क्रांतिवीर हुए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह और ऊधम सिंह, इन्होंने 1947 की लड़ाई हुई है उसमें भाग लिया है, लेकिन पहली लड़ाई में इन्होंने भाग नहीं लिया है। तो देखते हैं कि नज़र में 1857 का विद्रोह किस प्रकार से हुआ था और कहाँ से किसने नेतृत्व किया था और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन रहे हैं। तो पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कि सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान है। तो ब्रिटिश दमनकर्ता कौन रहे इनके समय में? जॉन निकोलसन और हडसन। और लखनऊ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से बेगम हजरत महल ने, और ब्रिटिश अधिकारी थे कॉलिन कैंपबेल, और कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे ने, और ब्रिटिश जो दमनकर्ता रहे हैं वे हैं कैंपबेल, और झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने। यानी कि जो दमनकर्ता हैं वो हैं जनरल हिरोज। और फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, और इनके जो दमनकर्ता हैं वो हैं कैंपबेल। नेक्स्ट देखते हैं बरेली। बरेली की बात करें तो यहाँ से खान बहादुर खां और कैंपबेल जो ब्रिटिश शासक रहे हैं उस समय के। इसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली ने और कर्नल नील इनके जो दमनकर्ता रहे हैं। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह अमर सिंह ने नेतृत्व किया, और इनके जो दमनकर्ता हैं वो हैं मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर। कोटा राजस्थान की बात करें तो यहाँ से जयदयाल हरदयाल, और असम की बात करें तो मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया है। तो मथुरा की बात करते हैं कि मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो देवी सिंह ने मथुरा से नेतृत्व किया था 1857 की लड़ाई में। कुछ अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं जैसे कि 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेज़ों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो इंदौर क्षेत्र में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया था सादत खान ने। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गुल करना होगा? तो ये लॉर्ड कैनिंग का कथन था। इसके बाद 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार वर्गों ने भाग नहीं लिया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो कृषक, खेतीहर, मजदूर लोगों ने भाग लिया था, लेकिन जो साहूकार हैं, जमींदार, उन्होंने भाग नहीं लिया। इसके बाद 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1856 से 62 तक रहा है ये। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टैंड जो प्रधानमंत्री था वो 1855 से 58 तक रहा तथा 1859 से 65 ईस्वी तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो असफलता के जो कारण हैं वो मुख्य रूप से निकल के आए हैं कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रही है। इसके बाद भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। इस वजह से 1857 की लड़ाई असफल रही है।
इसके बाद अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। और अगले प्रश्न की बात करें तो किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण बना दिया था? तो 1857 की क्रांति ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह नाम दिया था वीडी सावरकर ने। इसके बाद किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो यह डिज़रायली ने स्वीकार किया है। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो यह दी है अहमदुल्लाह ने। इसके बाद 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचार अनुसार साम्राज्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे 1859 ईस्वी में। इसके बाद 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था? तो बर्मा भेजा गया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो यह नेपाल चले गए थे 1859 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी सैयद अहमद खान ने 1859 ईस्वी में 1857 की क्रांति पर लिखी है। किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह लिखा है R.C. मजूमदार ने। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे 1857 की लड़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।